तो आज की वीडियो होगी हमारी क्वालिटी लेवल अप के बारे में कि हमने कुछ क्वालिटी लेवल अप किया है। अब ये वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ फैक्ट बताऊंगा कि प्रोडक्ट की हाई क्वालिटी कैसे देखा जाए या फिर प्रोडक्ट की हाई क्वालिटी क्या प्राइस पे डिपेंडेबल होती है। क्या मार्केट में अगर महंगे परफ्यूम बिक रहे तो वो हाई क्वालिटी के होंगे या फिर सस्ते मिल रहे वो चीप क्वालिटी के होंगे। तो आज कुछ फैक्ट के बारे में भी इसमें बात करेंगे और हम लोगों ने हमारी क्वालिटी को लेवल अप किस तरह किया है उसके बारे में भी बात करेंगे। लेवल अप करने की कोशिश कर रहे हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये वीडियो को आप थोड़ा एंड तक देखना और समझने की कोशिश करना। तो हेलो दोस्तों, दिस इज रिजवान एंड यू आर वाचिंग परफ्यूम टॉक। अब सबसे पहले बात की जाए कि क्वालिटी किस पे डिपेंड करती है। तो मेन इंग्रेडिएंट जो है परफ्यूम का वो परफ्यूम ऑयल है। तो परफ्यूम ऑयल पर ही डिपेंड करती है कि परफ्यूम की क्वालिटी कैसी होगी। अब पहले परफ्यूम ऑयल पे हम लोग आ जाते हैं कि क्या परफ्यूम ऑयल महंगा होगा तो क्वालिटी अच्छी होगी या परफ्यूम ऑयल सस्ता होगा तो क्वालिटी ख़राब होगी। तो वैसा हो सकता है, लेकिन महंगा होने पर क्वालिटी अच्छी होगी ये पॉसिबल है नहीं। क्योंकि क्या करते कई लोग रीसेलर होते हैं, जैसे ऑयल मैन्युफैक्चरर होते हैं, उसके बाद कई लोग रीसेल करते हैं, वो ऑयल को लेके रीसेलिंग करेंगे तो वो अपना मार्जिन चढ़ाएंगे। अगर वो अपना मार्जिन नहीं चढ़ाएंगे तो वो डीपीजी मिला के अपना मार्जिन ऐड कर लेंगे, वैसे काम होता है। तो हम लोग को बात करना चाहिए, हम लोग को परचेसिंग करना चाहिए डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से या डायरेक्ट ऑथेंटिक वेंडर से जो अपना मुनाफा वगैरह ना चढ़ाए। अगर वो लोगों के पास डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर के पास महंगे ऑयल होंगे तो डेफिनेटली उसकी क्वालिटी अच्छी ही होगी, और सस्ते ऑयल होंगे तो उसकी क्वालिटी थोड़ी चीप ही होगी। क्योंकि उन लोग कॉस्टिंग निकालेंगे, कॉस्टिंग के बाद अपना प्रॉफिट रखेंगे और उसके बाद उसको सेल करेंगे, क्योंकि कंपनी मैन्युफैक्चरर इस तरीके से ही काम करते हैं। तो महंगा ऑयल होगा तो समझ लो क्वालिटी तो अच्छी होगी। ये हम लोग ऑयल की बात करें। अब उसके बाद हम लोग आ जाते हैं परफ्यूम के ऊपर। नॉर्मल परफ्यूम, सस्ते परफ्यूम, महंगे परफ्यूम। तो आपको ऐसा लगेगा कि सस्ता एकदम जो परफ्यूम है वो चीप क्वालिटी का होगा, नॉर्मल जो परफ्यूम है नॉर्मल क्वालिटी का, और महंगा परफ्यूम है वो हाई क्वालिटी का होगा। तो वैसा पॉसिबल नहीं है। हो सकता है एकदम चीप प्राइस में बेचे जाने वाला परफ्यूम अच्छी क्वालिटी का हो। वो डिपेंड करता है उनका बिजनेस स्ट्रेटेजी पे, उनका बिजनेस मार्केटिंग या उनका कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है। जैसे हम लोग हैं, हम लोग बहुत सस्ते मार्जिन के ऊपर प्रोडक्ट दे देते हैं। ऑलमोस्ट अभी एक ऑफर चला रहे हैं हम लोग, रमजान कॉम्बो ऑफर, उसके अंदर ऑलमोस्ट 10 रुपये बच रहे हैं एक प्रोडक्ट के ऊपर। तो लिटरली वो चीज़ पर भी हम लोग सेल कर रहे हैं। हम लोग को फैलाना है प्रोडक्ट, तो हमारा वो विजन है, उसके हिसाब से सेल कर रहे हैं। लेकिन हमारी जो क्वालिटी के ऑयल है, आप मानोगे नहीं, कई प्रोडक्ट हमसे महंगे बेचे जा रहे हैं, 600-700 रुपए के बेचे जा रहे हैं, और हमसे चीप क्वालिटी के ऑयल का इस्तेमाल किया जा रहा है। और हमारे लेवल की क्वालिटी का ऑयल जो दूसरे इस्तेमाल कर रहे हैं वो काफ़ी हाई प्राइस पे बेच रहे हैं, क्योंकि वो लोग मार्जिन रख रहे हैं। अगर हमारा 50% मार्जिन बचता है, हम दूसरे खर्च करेंगे, हम रेंट देंगे, हम सैलरी देंगे, वो देंगे, और एक छोटी अमाउंट में हम लोग एडवर्टाइजमेंट करेंगे। लेकिन अग्रेसिव बूस्ट करने का रहता है तो उसके अंदर तकरीबन 40-50% मार्जिन ही चले जाता है मार्केटिंग के ऊपर। तो वो जो मार्केटिंग स्पेंड होता है वो प्रोडक्ट के ऊपर ऐड कर दिया जाता है, उसकी प्राइसिंग पे ऐड कर दिया जाता है। उसके बाद एक और चीज़ है COD, कैश ऑन डिलीवरी। आप कैश ऑन डिलीवरी की सर्विस कोई दूसरी ब्रांड से ले रहे हो, कोई दूसरी कंपनी से ले रहे हो, जिससे भी ले रहे हो, तो कैश ऑन डिलीवरी में अक्सर क्या होता है कि बदमाश लोग ज़्यादा होते हैं। ऑथेंटिक बायर जो होते हैं वो 10% COD करेंगे, बाकी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा एडवांस पेमेंट ही कर देंगे। बाकी 90% तो बदमाश लोग होते हैं। वो लोग क्या करेंगे, वो ऑर्डर करेंगे, उनका लेने का मूड होगा नहीं होगा, लेकिन वो ऑर्डर दरवाजे पे आ गया उसको ना बोल देंगे, रास्ते में हुआ उसको कैंसिल कर देंगे। तो वो चीज़ करते हैं, और COD की वजह से RTO रिटर्न आता है। अब RTO जब रिटर्न आता है तब प्रोडक्ट के ऊपर डैमेज हो सकता है, उसका प्रोडक्ट का बॉक्स डैमेज हो सकता है, या और शिपिंग चार्ज तो आपको लगेगी, एक साइड की तो आपको शिपिंग चार्ज देनी ही पड़ेगी। तो वो जो शिपिंग चार्ज और प्रोडक्ट लॉस का जो कैलकुलेशन होता है, तो उसका पूरा एक मार्जिन ले लेते हैं टेंटेटिव। अगर 100 रुपया रखा, किसी ने 125 रुपया रखा, किसी ने 150 रुपया रखा, तो वो प्रोडक्ट के ऊपर बढ़ा देते हैं। तो एंड में प्राइसिंग क्या होता है कि प्रोडक्ट की बढ़ जाती है। हम लोग COD नहीं दे रहे तो हम लोग के पास वो 100-125 बढ़ाने की कोई जरूरत ही नहीं है, और कई जो ब्रांड नहीं दे रही है उनको बढ़ाने की जरूरत नहीं है। और आप देखोगे कि कई ऑथेंटिक ब्रांड है जो COD देती भी है, और दूसरा ऐसा है कि आप एडवांस पेमेंट करोगे तो आपको ऑफ कर देंगे। यानी कि जो एडवांस पेमेंट उनका कर देता है तो वो उनसे वो जो एक्स्ट्रा का चार्ज होता है वो लेते ही नहीं है। तो कई ब्रांड ऐसी है जो COD नहीं करता, एडवांस करता है, तो उनको डायरेक्ट ही कट करके वो प्राइस में दे देते हैं उनको। बट मैक्सिमम ब्रांड क्या कर रही है कि वो प्रोडक्ट के अंदर ही इंक्लूड करती है। बड़े इन्फ्लुएंसर लाना, बड़ी अरेंजमेंट करना या बड़ी पैकेजिंग करना, तो वो चार्ज भी जो होता है वो उसके अंदर ऐड हो जाता है। अब आपने अगर बॉक्स पैकेजिंग करा, नॉर्मल बॉक्स देखो, मेरे मोनो कार्टन के बॉक्स है,
मोनो कार्टन के बॉक्स आप देखोगे तो 30 से 40 रुपए मैक्सिमम जाता है, या मैक्सिमम बहुत कुछ करवा लो तो 35 रुपए या 45 रुपीज के आसपास चले जाएगा। बट रिजिड बॉक्स जो होते हैं, आप रिजिड बॉक्स देखोगे वो कापे वाले पुट्ठे वाले स्ट्रॉन्ग बॉक्स जो होते हैं वो बनते ही 80 रुपए से। तो हैवी प्रेजेंटेशन के लिए, हैवी बॉटलिंग के लिए वो सारा एक्सपेंस भी जाता है प्रोडक्ट कॉस्टिंग के अंदर। अब मिडल ईस्टर्न कई ब्रांड ऐसी है, नाम तो अपन नहीं लेना चाहेंगे, वो लोग क्या करते हैं, हमारी क्वालिटी के ऑयल ही यूज कर रहे हैं, लेकिन वो लोग प्रेजेंटेशन हाई कर रहे हैं और बड़े लेवल का मार्केटिंग कर रहे हैं। तो वो जो स्पेंड जाता है, वो जो स्पेंड होता है, इसके वजह से वो इंटू 15 इंटू 14 भी करते हैं, क्योंकि जो बड़ा पैसा होता है वो इन्फ्लुएंसर को या फिर मार्केटिंग के अंदर देना पड़ता है। हम लोग 1000-1500 रुपए की एड चला रहे हैं, इन फ्यूचर 2000-5000 की चलाने की हम भी कोशिश करेंगे, लेकिन कई ब्रांड तो ऐसी है जो रोजाना 50,000 या लाख रुपए की एड चला दे रही है। तो वो भी स्पेंड जो होता है वो इसके अंदर आता है। एक्सटर्नल बूस्ट करना, जब एक्सटर्नली बूस्ट करोगे तो आप जो एक्सटर्नल या रीच करने जाओगे, दूसरे कस्टमर को लेने जाओगे तो मेटा के थ्रू जाओगे, तो उसमें बूस्टिंग के ऊपर भी काफी पैसा चले जाता है। यानी कि तकरीबन आप नवा कस्टमर लाने जाओगे तो 100-200 अच्छी एड हुई तो 100-200 रुपया तो जाएगा ही जाएगा आपका नवा कस्टमर लाने के लिए, तो वो भी प्राइसिंग उस पर ऐड होता है। तो इसका एक कंक्लूजन निकलता है कि सस्ता प्रोडक्ट होना इसका मतलब नहीं कि चीप ही होगा और खराब क्वालिटी होगी, क्वालिटी अच्छी होगी। और महंगा प्रोडक्ट होगा इसका मतलब ये नहीं कि वो खराब प्रोडक्ट से बहुत अच्छा ही होगा और बहुत वेल परफॉर्म होगा। और एक और चीज आ जाती है मैच्योरेशन की। आपने रसाची हवस का सबसे बेस्ट एग्जांपल देखा होगा। हवस वाले पहले वो उनके परफ्यूम को मैच्योर करके दे रहे थे, प्रॉपर 3 महीना रख के दे रहे थे। आपने उसकी क्वालिटी देखी होगी, वो लोग 4-4.5 हज़ार का बेच रहे थे। उसके बाद वो 1 मंथ या 15 दिन के मैच्योरेशन के बाद भी अपनी बैच को निकाल रहे थे, जो अभी आप देखोगे 2200 या 2400 रुपए की मिल जाती है। वो सबसे बेस्ट एग्जांपल है समझने के लिए कि मैच्योरेशन के हिसाब से भी प्रोडक्ट की प्राइसिंग बढ़ जाती है। अब इसका रीजन क्या है? अब इसका रीजन है कि शुरुआती बैच जो होगी, 1 महीने का जो माल होगा मेरे को बना के रखना पड़ेगा। हम लोग 50-50 बॉटल बना के रखते हैं। 50 बॉटल खत्म हो गई, उसके बाद दूसरा 50 का बैच लगेगा, उसके बाद तीसरा 50 का बैच लगेगा, तो बैक टू बैक बैच लगते रहता है। उसके अंदर हमको क्या करना पड़ता है कि उसके अंदर हमको 3 महीने की इन्वेंट्री बना देनी पड़ेगी कि अगर ईच वेरिएंट 50 बॉटल रोजाना बिक रही है तो हमको पूरी 3 महीने की इन्वेंट्री बना के रखनी पड़ेगी, और 1 महीने की खत्म हुई तो उसके पीछे 1 महीने की। तो वो इतनी बड़ी इन्वेंट्री मैनेजमेंट करने के लिए प्राइसिंग ही बढ़ानी पड़ जाती है। इसके लिए मैच्योरेशन करने से प्रोडक्ट की प्राइसिंग बढ़ जाती है। देन यही चीज होगा कि आप दोनों सेम क्वालिटी के ऑयल, सेम क्वालिटी की मेकिंग देखोगे तो एक 3 महीना मैचरेट हुआ होगा और एक नॉर्मल होगा। अब दोनों ही प्रोडक्ट को आप रख के देखोगे तो मैचरेट वाला वेल परफॉर्म करेगा। तो क्वालिटी तो आपको मिल गई, लेकिन वो मैचरेशन पे डिपेंड है। अगर आप सस्ता लेके आप घर ही पे रख दे रहे हो 2-2, 3-3 महीना, तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप वो भी कर सकते हो, जिससे सस्ता प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब साइकोलॉजी पर भी जाता है। अब कई लोग सोचते होंगे कि ये चीप प्रोडक्ट बेचने वाले ब्रांड, अब ऐसा भी नहीं है कि चीप प्रोडक्ट नहीं बेचे जा रहे हैं, वल्लाह आलम क्या क्या है। लेकिन हम हमारे क्वालिटी की बात करते हैं कि हम लोग तो अच्छी क्वालिटी देते हैं। तो साइकोलॉजी कहाँ आ जाती है कि हमारी क्वालिटी देखेंगे एक प्राइस पर, कि हम बाई टू गेट टू में भी अगर देते कोई प्रोडक्ट को तो 500 रुपए के आसपास गिर जा रहा है, जो बाई टू गेट टू में ही सेटल है, बाई टू गेट टू में ही पॉसिबल है। हमारा एक प्रोडक्ट 800-900 रुपए का है, और सामने दूसरी कोई ब्रांड होगी, वो ब्रांड कोई ऑफर ही नहीं दे रही है और 800-900 का प्रोडक्ट दे रही है, तो दोनों प्रोडक्ट आपके पास सामने आ गए। अब आपकी ऑटोमेटिकली साइकोलॉजी ऐसी बन जाएगी कि जो 800 वाला प्रोडक्ट है वो ज्यादा अच्छी क्वालिटी का होगा, और जो 500 वाला प्रोडक्ट है वो उससे चीप होगा। ये ऑटोमेटिकली साइकोलॉजी बन जाती है। और जब आप प्रोडक्ट दोनों सूंघोगे और आपने एक माइंड बनाया, तो आपको सूंघने के बाद भी ऐसा लगेगा कि हाँ यार, यही हाई क्वालिटी और यही लो क्वालिटी है। बट जो ट्रेन नोज वाले होंगे, जो समझदार होंगे, उनको क्लियर कट आइडिया आ जाता है कौन सी क्वालिटी कैसी है। तो एक साइकोलॉजी पर भी डिपेंड करता है। तो खैर, ये पूरा मार्केट ऐसे ही चलता है। तो हमारा अगर प्रोडक्ट सस्ता हम लोग बेच रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि क्वालिटी खराब है, हम लोग क्वालिटी अच्छी वापर रहे हैं, और हमारे टाइप की क्वालिटी हमसे नीचे क्वालिटी वाले लेके वो बहुत हाई प्राइसिंग पर बेच रहे हैं। देन रिव्यूअर वगैरह भी जो होते हैं वो उनकी तारीफ वगैरह बहुत कर देते हैं, क्योंकि उनके पास मार्जिन है हर किसी को पैसा देने के लिए। और ये गलत भी नहीं है भाई कि अगर मेरे को 500 रुपए का प्रोडक्ट बेच रहा हूँ और वो प्रोडक्ट मेरे को 1000 रुपए का बेचना है, अब इसमें मेरे पास ऑल ओवर ज़्यादा अमाउंट होना चाहिए, ज़्यादा पैसा होना चाहिए, तो मैं 500 रुपए का प्रोडक्ट 1000 में बेच सकूँ। एक बड़ी क्वांटिटी के अंदर मैं अगर खर्चा करता हूँ तो बाकी का जो 500 रुपया मेरा जो एक्स्ट्रा बच रहा है वो मैं मार्केटिंग में डाल के और डेफिनेटली वो बड़ी क्वांटिटी भी बेच सकूंगा। लेकिन इसके लिए बड़ी अमाउंट लगती है जो हम जैसी ब्रांडों के पास नहीं है।
कुछ मार्केट इस तरह काम करता है। अब हम आ जाते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर कि अपकमिंग प्रोडक्ट की हम लोग बात करें तो अपकमिंग प्रोडक्ट पे हमने ट्राई करा कि क्वालिटी को और इन्हेंस करने की। मैं आपको गारंटी मारता हूँ जो हमारे अभी हाल में प्रोडक्ट है ये मैसरेट हो जाएंगे, 3 महीने पड़े हो जाएंगे। उसके बाद नॉर्मल जो भी इंडियन ब्रांड चल रही है आप देखोगे सबकी टक्कर की क्वालिटी है। हम लोग एक जुगाड़ तरीके से बेच दे रहे हैं, बना के 10 या 8 दिन भी हो गया तो भी सेल आउट कर रहे हैं। हम लोग बल्क में बेच कर रहे हैं, जिसके वजह से आपको ऐसा फील होता होगा। लेकिन आप 3 महीने मैसरेट कर लोगे तो आपको किसी भी दूसरी ब्रांड से कम क्वालिटी नहीं लगेगी, ये मैं गारंटी आपको देता हूँ। बट फिर ऐसा ही नहीं है कि हमारी क्वालिटी बहुत चांद तारा सोना चांदी चमन परास है, और भी बहुत अच्छी क्वालिटी है। वो डिपेंड करता है ऑयल और किस तरीके का रिफाइंड ऑयल है। तो हमने अभी कुछ प्रोडक्ट ट्रायल पर लिए। अब लेवल अप करने का मतलब ये नहीं कि मैं सारे प्रोडक्ट को बंद करूं और दूसरे नवे सारे प्रोडक्ट ले आऊं, जिससे बहुत बड़ा मतलब झमेला हो सकता है। तो धीरे धीरे ट्रायल फैक्टर पर हम लोग आ रहे हैं और लेवल अप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ट्रायल के लिए हम लोग 2 परफ्यूम लॉन्च कर रहे हैं, लिमिटेड अमाउंट में लॉन्च कर रहे हैं। 20-20 बॉटल बनाएंगे, उसको वेल मैसरेट की हुई है हमने, मैसरेट करके उसका पूरा प्रॉपर माल रखा हुआ है और उसको हम लोग लॉन्च करेंगे एक ट्रायल बेस पे कि लोग हमसे महंगा प्रोडक्ट लेते या फिर वो महंगी क्वालिटी को समझ पाते कि नहीं पाते। तो वो हम लोग एक ट्रायल बेस पे आ रहे हैं। तो 2 डिमांडेबल डीएनए थे। समर आ रहे हैं, लास्ट समर में हमने डेजर्ट गार्डन लॉन्च किया था ग्रीन डीएनए। ग्रीन डीएनए के हिसाब से उसको इतना सराहा गया, इतना लोगों को पसंद आया, वो डीएनए लिटरली हमारी ब्रांड को लेके चल रहा था, ऐसा सीन हो गया था। तो ये बार भी हम लोग ग्रीन डीएनए पे कुछ काम करने की सोच रहे थे। तो सबसे बेस्ट ग्रीन डीएनए हमको मिला परफ्यूम दी मार्ली का ग्रीन ले। तो उसका हमने एक अच्छा ऑयल सोर्स करा फ्रॉम स्विट्जरलैंड, और मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, कई बड़ी बड़ी ब्रांड वहां के ऑयल को लेके यूज करती है। तो वही हमने ऑयल का इस्तेमाल करा और उनके प्रोडक्ट कुछ 4,000-5,000 रुपए के बिकते हैं। तो वो सेम प्रोडक्ट को हमने लेके एक छोटी अमाउंट में ट्रायल कर रहे, पूरा मैसरेट करने की कोशिश करें, 30 दिन मैसरेट हो जाए फिर कैसा काम करता है। सो ये है परफ्यूम द मार्ली ग्रीन ले का इंस्पायर्ड वर्जन, नॉट फ्यूजन। इसमें कोई भी हम लोग फ्यूजन नहीं करे, पूरा इंस्पायर्ड वर्जन रख रहे। जिसकी ओपनिंग की बात की जाए तो ग्रीन एप्पल से होगी, मैंड्रीन बर्गमोट के नोट है, और सेटल होने के बाद सीडार वुड के नोट, कास्मेरान के नोट, और एक और नोट आता है जो नरोली प्रजाति का होता है, जिसके वजह से ये पूरे परफ्यूम के अंदर एक ग्रीनी एलिमेंट आ जाता है। तो ये थोड़ा सा फ्रूटी, थोड़ा सा ग्रीनी एलिमेंट है। जो आपने देखा होगा डेजर्ट गार्डन, तो वो सिट्रसी ग्रीन टी वाला नोट, थोड़ा सा चूबने वाला, थोड़ा सा तिखास वाला नोट, स्पाइसी नोट समझ सकते हो, लेकिन ये थोड़ा फ्रूटी बबल गमी ग्रीन वाला नोट है। देन ड्राई डाउन के अंदर ये पूरा एक समर का परफ्यूम हो जाता है, थोड़ा सा फॉरेस्टी डीएनए ले लेता है जो ओकमोस की वजह से आता है। सो ये है परफ्यूम द मार्ली ग्रीन स्ले का। जो रेगुलर हम लोग ऑयल को सोर्स करते हैं वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी के ऑयल होते हैं, लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव क्वालिटी के ऑयल हमने सोर्सिंग की है ट्रायल बेस के लिए, जिसकी ऑयल की प्राइसिंग ऑलमोस्ट 10x है, ऑलमोस्ट 10 गुना महंगा है, जो 1.25 लाख रुपए लीटर या 1,15,000 रुपए लीटर आता है। तो हमने वो ऑयल सोर्स किया है और उससे हमने एक छोटी बैच बना के हम ट्रायल करेंगे। और दूसरा डिमांडेबल एक डीएनए था कि टिपिकल फीमेल फ्रेग्रेंस चाहिए, मतलब कोई लड़की लगा के निकले तो लगे कि वो लड़की कोई निकली है लगा के फ्रेग्रेंस। टिपिकल वुमन फ्रेग्रेंस बनाने के लिए हमने सबसे बेस्ट डीएनए ढूंढा, तो हमको मिला लैनविन पेरिस का मैरी मी, जिसका इंस्पायर्ड वर्जन आप देखोगे तो अरमाप का वैनिटी फेम करके आता है, वो उसका इंस्पायर्ड वर्जन है। तो वो वाला डीएनए जो एक्चुअली फ्लोरल और एक्चुअली लेडी का डीएनए, तो हमने दूसरा ऑयल सोर्स किया वैनिटी फेम का, वही हाई क्वालिटी का ऑयल, जिसकी ओपनिंग बीटर ऑरेंज से होती है, थोड़े से पीच के नोट है और थोड़े से गुलाबी फ्लावर वाले नोट होते हैं, वो वाले नोट है इसके अंदर। देन जास्मीन का नोट भी है और रोज का नोट भी है जो मिड नोट के अंदर आपको दिखेगा, और ड्राई डाउन के अंदर सीडार वुड की फ्रेग्रेंस लेता है। तो ऑल ओवर एक टिपिकल वुमेन्स का फ्रेग्रेंस है, मतलब ये वो वाली फ्रेग्रेंस है कि अगर कोई लगा के निकल जाए, लड़का भी लगा के निकल जाए, तो ऐसा लगेगा कोई लड़की यहां से निकल के गई है, तो वो वाली फ्रेग्रेंस है। तो ये 2 फ्रेग्रेंस हम लाए, नंबर 1 ग्रीन ले परफ्यूम द मार्ली का, और नंबर 2 मैरी मी, एक फीमेल के लिए और एक यूनिसेक्स है। तो ग्रीन ली का हम लोगों ने नाम रखा है ग्रीन हॉर्स, और मैरी मी का हमने नाम लिखा है लेडी एसेंस। तो ये 2 प्रोडक्ट हम लोग लॉन्च कर रहे हैं ट्रायल बेस के लिए। 20 बॉटल हमने बनाई है और उसको प्रॉपर मैसरेट करने रख दी है,
और उसकी मैसेरेशन पतेगी 20 तारीख को। 20 तारीख के बाद वो प्रोडक्ट हम लोग सेल करेंगे और ट्राई करेंगे कि लोगों को कैसा लगता है, क्या लगता है। तो अगर आप रुचि रखते हो तो आप जाके एडवांस बुकिंग कराना चाहते हो तो अभी भी एडवांस बुकिंग कर सकते हो। 20 तारीख के बाद आपका प्रोडक्ट डिस्पैच होगा। वो प्रोडक्ट आपके पास आए तो प्लीज़ हमको रिप्लाई करें, वो प्रोडक्ट को खरीदे और वो प्रोडक्ट का हमको फीडबैक दे कि हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट वाकई में इंडिया के लिए सूटेबल है या फिर नहीं, या फिर इतने महंगे ऑयल लेने से कुछ ज़्यादा फर्क पड़ रहा है या फिर नहीं, वो आप हमको फीडबैक दे। सो ये था, अगर आप इंटरेस्टेड हो हाई क्वालिटी के ऑयल के कुछ हाई परफ्यूम खरीदने के लिए तो आप जा सकते हो fusionbyrizwan.com पर और एडवांस बुकिंग कर सकते हो। 20 तारीख के बाद ही आपका प्रोडक्ट डिस्पैच होगा। बाई टू गेट टू के हिसाब से ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट हमने 20 बॉटल रख के ट्राई करा है कि क्या परफ्यूम महंगा बिक पाता है या नहीं बिक पाता है। डेफिनेटली नॉर्मल प्रोडक्ट से प्राइस ज़्यादा ही होगी। सो आप बाय करें देन रिप्लाई करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।